आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आ रही हूँ यूपीएस और एनपीएस में कौन सा बेहतर विकल्प है। मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। आप बताइए आपके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब एक नई पेंशन स्कीम आ रही है जो कि मार्च से लागू होगी। तो पूरी जानकारी क्या है वो मैं पूरी इस वीडियो में बताती हूँ। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी को इस पेंशन के बारे में पता चले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों। इस नई योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में मिलेगी ज़्यादा पेंशन। एक्सपर्ट्स की क्या है राय और क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताती हूँ। लंबे समय से हम सब चाहते तो थे ओपीएस हो, लेकिन ओपीएस की जगह एक ये नई पेंशन स्कीम आ चुकी है। यूपीएस या एनपीएस, कौन सी पेंशन स्कीम ज़्यादा फायदेमंद होगी, जानते हैं हर बात को। इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। केंद्र सरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का विकल्प होगी। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसके दिशा निर्देशक दिसंबर तक बनेंगे। इसमें कर्मचारियों को 100% फंड निवेश का विकल्प मिलेगा। 31 मार्च तक एनपीएस या यूपीएस चुनना होगा। सरकार का योगदान 18.50% होगा। नई दिल्ली, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना ला रही है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का विकल्प होगी। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। दिसंबर तक गाइडलाइन बन जाएगी। कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस या यूपीएस में से एक को चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी। यूपीएस में कर्मचारियों पूरे पेंशन फंड में निवेश कर सकेंगे। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस की तुलना करें तो यूपीएस में ज़्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जितनी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि लिए इनकी जो करंट योजना है वो असफल रही है एनपीएस, तो उसको देखते हुए इन्होंने यूपीएस लाया है, क्योंकि कई लोग एनपीएस के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया विकल्प पेश किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगी। इस नई योजना का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतरीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे कि अब तक मैं देख पा रही हूँ ओपीएस, एनपीएस और अब ये यूनिफाइड, तो ये जब गाइडलाइन बनेगी तब ज़्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतरीन कौन है। लेकिन जो अभी हमारे पास अपडेट है उसको लेके मैं आपको अवगत करा देती हूँ। कब तक मिलेगा चुनने का विकल्प। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर अंतिम गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह गाइडलाइन दिसंबर तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प को चुनना होगा। नई योजना यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। नई स्कीम को क्या चीज़ें बनाती हैं खास। यूपीएस की एक खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों को अपने फंड में जमा 100% राशि निवेश करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक निवेश कर सकते थे। तो ये था आपका लिमिटेशन एनपीएस और यूपीएस को लेके। तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कितना निवेश करना है। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं होगा, यानी उनके फंड में जमा पूरी राशि का उपयोग पेंशन बनाने में किया जाएगा। एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 7% राशि मिलती थी, बाकी 40% राशि से पेंशन बनती थी। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान भी बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती थी, जबकि यूपीएस में 18.50% हो जाएगा। कर्मचारियों का योगदान 10% ही रहेगा। इस प्रकार एनपीएस में कुल 24% राशि जमा होती थी, जबकि यूपीएस में 28.50% हो जाएगी।
तो कुल मिला के 4.50 का बढ़त होगी नई स्कीम में। एक्सपर्ट्स किससे बता रहे हैं बेहतर, तो एक्सपर्ट्स की राय क्या है? हालांकि पेंशन फंड में केवल 20% राशि ही जाएगी, बाकी 8.50% राशि एक अलग पुल में जमा होगी। इस राशि का उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी पेंशन में 50% की कमी होने पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी को कम से कम अपने अंतिम वेतन का 50% के रूप में मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन के विकल्प के तौर पर यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। यूपीएस में पेंशन की राशि बढ़ सकती है, जबकि एनपीएस में यह अनिश्चित होती है। हालांकि यह पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जितनी अच्छी नहीं होगी। तो अभी के लिए तो एक्सपर्ट्स की यही राय है, जो ये नई स्कीम आ रही है वो बेहतर है। और मुझे लगता है जब ये इससे पहले वाली स्कीम थी तब भी यही, लेकिन आपको फाइनली निर्णय लेना होगा कि कौन सी आपके लिए बेहतर है। यूपीएस में 8.50% का पुल राशि का इस्तेमाल कब? यदि एन्युटी में जमा राशि से बनने वाली पेंशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 50% से कम होती है तो इस पुल राशि का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है और एन्युटी से बनने वाली पेंशन 46,000 रुपीज़ है, शेष 4,000 रुपये पुल फंड से दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पुल राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को पेंशन दी जाती है। यदि पत्नी एक मुश्त राशि लेना चाहती है तो उसे पुल फंड की राशि मिल जाएगी। वह अगर पेंशन लेना चाहती है तो उसे यह राशि नहीं मिलेगी। पत्नी की मृत्यु के बाद पुल फंड में जमा पूरी राशि आश्रित को मिल जाएगी, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था एनपीएस में भी थी। तो ये एक थोड़ा सा बेहतर विकल्प मेरे को भी लगा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। कुल मिलाकर यूपीएस एनपीएस का एक बेहतर विकल्प है, जो कर्मचारियों को अधिक पेंशन और निवेश का लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि यह ओपीएस जितना अच्छा नहीं है। कर्मचारियों को अपनी ज़रूरतों और वित्तीय स्थिति के अनुसार एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प को चुनना चाहिए। तो ये मैंने पूरा कंपैरिजन आपको बता दिया कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, और एक्सपर्ट्स की राय भी बता दी। लेकिन ओपीएस जो हम चाहते थे, ओपीएस आए, ओपीएस मिले, लेकिन अब वो उम्मीद ख़त्म ही है, क्योंकि ओपीएस की जगह अब इन्होंने यूपीएस ला दिया है। इनकी एक योजना एनपीएस अनसक्सेसफुल हुई, उसका इतना ज़्यादा उसकी लोगों ने अवहेलना करी, इतना ज़्यादा विरोध किया कि अब इन्होंने एक नया फंडा ला दिया यूपीएस। मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि कब ये फाइनल निर्णय में आएंगे और कब ये जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं और एक जो एज का चैलेंज है कि 60 के बाद कोई भी व्यक्ति उतनी फुर्तीले या उतने डेडिकेशन या उस तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी भी एक चीज़ है, एक पैरामीटर है जिसकी वजह से इंसान काम करता है और कर भी नहीं पाता है।